एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन। व्लॉगेरिया स्टेशन के सिनेमा टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा। आज हम बात करेंगे अ परफेक्टली इम्परफेक्ट मैरिज की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द लेजेंड दिलीप कुमार साहब और ब्यूटीफुल सायरा बानू जी की लव स्टोरी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसने शादी के बाद भी अपने रिश्ते को इतने अच्छे से सजोया और 54 इयर्स कंप्लीट किए। जी हाँ, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस भी आए इस लव स्टोरी में, जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मैंने जो अपना देखा, तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं अबव 60 इयर्स के, वो मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बहुत ही दिल से आप लोगों का शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। तो चलिए आज हम बताते हैं जो है इस स्टोरी के बारे में। तो आज हम बताएंगे कि कैसे किस तरह से ये लव स्टोरी की शुरुआत हुई और कैसे ये लव स्टोरी शादी तक पहुंची। एक्चुअली में जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिलीप कुमार और सायरा बानू जी की जो शादी हुई थी, उससे पहले भी दिलीप कुमार साहब जी का जो है वो दिल टूट चुका था। एक तो मधुबाला जी जो थी, उनके साथ में जो उनकी जो है रिलेशन रहा, उसके बाद में जिस तरह से उनके फादर के साथ डिस्प्यूट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा वो अटैच थे मधुबाला जी से। लेकिन उनका जो फर्स्ट लव था वो था कामिनी कौशल जी के साथ में। जी हाँ, 1948 में फिल्म शहीद की जब शूटिंग हो रही थी, तो दिलीप कुमार साहब और कामिनी कौशल जी काफ़ी क्लोज आ गए थे दोनों एक दूसरे के। और कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और काफ़ी इनका भी लव अफेयर चला। लेकिन कामिनी कौशल जी की जो सिस्टर का किसी हादसे में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके 3 बच्चे थे। तो घर वालों ने इन पे प्रेशर बनाया कि तुम अपने यानी कि ब्रदर इन लॉ से शादी कर लो। तो कामिनी कौशल जी राजी नहीं थी इस चीज़ के लिए, लेकिन घर वालों के प्रेशर में, दबाव में आकर उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली। अपने जो उनके सिस्टर के जो बच्चे थे उनकी परवरिश करने के लिए प्रेशर में आके। और शादी के बाद ही ये जो है दिलीप कुमार साहब के साथ में भी जो है रिलेशन में थी, मतलब वो उनको नहीं भूल पाई थी। वो एक समझौता था जो उनकी शादी हुई थी। लेकिन उनके घर वालों को जब ये बात पता चली, उनके हस्बैंड को जब ये बात पता चली, तो बहुत ही नागवार गुजरा उन लोगों को और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया मतलब दिलीप कुमार साहब से कि रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ तक कि कहते हैं कि कामिनी कौशल जी के जो ब्रदर थे, जो उनके भाई थे, उन्होंने दिलीप कुमार साहब को जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उसके बाद मधुबाला जी आई इनकी लाइफ में, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया है। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियोस में जाके। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिलीप कुमार साहब का जो कि पूरी तरह से दिल टूटा हुआ था, और अब शुरू होती है इनकी लव स्टोरी, यानी कि सायरा बानू जी की। सायरा बानू जी कहीं ना कहीं वन साइडेड दिलीप कुमार जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। सायरा बानू की जो मदर थी नसीम बेगम, तो वो भी बहुत बड़ी अदाकारा थी और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में उनका भी एक अलग ही मुकाम था, जिसकी वजह से जो सायरा बानू जी थी, तो अपनी मम्मी की वजह से जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। मतलब उनके साथ में वो शोज़ देखने जाती थी, मूवीज़ देखने जाती थी, प्रीमियर देखने जाती थी। और जब जो है ये मुग़ल आज़म मूवी आई थी, तब जो सायरा बानू जी की उम्र थी वो सिर्फ 16 साल की उम्र थी। और वो कहीं ना कहीं पहले से ही दिलीप कुमार साहब को देखती थी और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। दिली दिल में वो जो है उनको अपना दिल दे बैठी थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब मुग़ल आज़म का प्रीमियर था, तो इनकी जो की माँ थी नसीम बेगम जहाँ, तो उनके साथ ये गई थी प्रीमियर के लिए। और उस टाइम इनको पता ये चला था
कि उस जो मराठा मंदिर में बॉम्बे के इसका प्रीमियर हो रहा था मुगल आजम का, तो उसमें दिलीप कुमार साहब भी आने वाले थे, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं पहली बार दिलीप कुमार साहब जी से मिलूंगी, लेकिन किसी वजह से दिलीप कुमार साहब वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और हमारी सायरा बानू जी का दिल पूरी तरह से टूट गया था और ये मायूस होके घर पे वापस आ गई थी। कहीं ना कहीं इनकी जो माँ थी वो भी बहुत अच्छे से जानती थी कि जो मेरी बेटी हैं वो दिलीप कुमार साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हैं। फिर क्या हुआ कि अब सायरा बानू जी क्योंकि दिलीप कुमार साहब को दिल दे बैठी थी और ये सारी कहानी वन साइडेड अभी चल रही थी, तो सायरा बानू जी ने सोचा कि मैं दिलीप कुमार साहब से शादी करूंगी। ये उन्होंने मन में अपना ख्याल बना लिया था और ये उन्होंने अपने जो है इंटरव्यू में भी बोला था। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी और अपनी माँ से इन्होंने बात की कि मैं भी जो है फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। बहुत कोशिशों के बाद में इनको सायरा बानू जी जब 16 साल की थी तो जंगली मूवी में जो है इनको जो है मौका मिला, और जो कि शम्मी कपूर जी के साथ में इन्होंने पहली अपनी फिल्म जो है वो शूट की। इस मूवी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी और इस मूवी में जो इनकी जो है खूबसूरती और जो अदाकारी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया लोगों को, और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही। अब इनका दूसरा मकसद ये था कि इनको दिलीप कुमार साहब जी के साथ में काम करना था, जिसकी वजह से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था और फाइनली वो मौका आ गया। इनको एक मूवी में दिलीप कुमार साहब जी के साथ में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन हमारे दिलीप कुमार साहब जी ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, क्योंकि दिलीप कुमार साहब जी को ऐसा लगा कि ये उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी हैं, मैं इनके साथ में काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर तरह तरह की बातें उनके जहन में आई कि लोग क्या सोचेंगे कि मतलब इतनी कम उम्र की लड़की के साथ में एज ए हीरो का रोल करना, क्योंकि काफ़ी एज गैप था। अब इस बात को लेकर सायरा बानू जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई दिलीप कुमार साहब से, और कहीं ना कहीं जो है ये चर्चाएं भी होने लगी कि सायरा बानू जी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं दिलीप कुमार साहब को, लेकिन उस वक्त तो इनका दिल टूट चुका था। फिर इन्होंने दूसरे एक्टर्स के साथ में मूवीज़ में काम किया, जिसमें से राजेंद्र कुमार जी इनके बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा एक्टर बन गए थे और उनके साथ में काम किया, और भी हीरोज़ के साथ में काम किया, और लेकिन ये दिलीप कुमार साहब से काफ़ी दिनों तक नाराज़ रहीं। सायरा बानू जी ने जंगली मूवी से काफ़ी शोहरत बटोरी थी और बॉलीवुड में एक अपनी जगह बना ली थी, और उसके बाद में सायरा बानू जी ने पाली हिल में अपना नया घर लिया था, जो कि दिलीप कुमार जी के बंगले के पास में ही था। और क्योंकि दिलीप कुमार साहब और सायरा बानू जी की फैमिली में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी और दोनों के जो घरेलू संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी गहरे थे। तो दिन कुछ यूँ था कि सायरा बानू जी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, और जैसा कि जो है दिलीप कुमार साहब भी उसमें इनवाइटेड थे। उस दिन फर्स्ट टाइम जब दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानू जी को देखा था, वो छोटी सी लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, और तब उनको एहसास हुआ, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज़ लिखी है कि तब उस दिन उनको एहसास हुआ कि मतलब उनकी जो भी दिल में उनके फीलिंग्स आई हो सायरा बानू जी के लिए, तब से ही उनका जो है जो थिंकिंग थी वो सायरा बानू जी के लिए चेंज हुई। और हुआ फिर कुछ इस तरह से कि सायरा बानू जी काफ़ी नाराज़ थी उनसे, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। उस टाइम पर झुक गया आसमान की शूटिंग में ये बिज़ी थी सायरा बानू जी राजेंद्र कुमार जी के साथ में। तो कहीं ना कहीं कहते हैं, ऐसा सुनने में आया है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी, लेकिन ये भी मतलब ये खुद सायरा बानू जी ने तो नहीं बताया, लेकिन लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं फिर जो सायरा बानू जी थी वो जो है दिली दिल में राजेंद्र कुमार जी को पसंद करने लगी थी, लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा थे इस बात से उनकी माँ नसीम बानो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुई और उन्होंने दिलीप कुमार साहब जी से बोला कि इनको समझाया जाए। उधर दिलीप कुमार साहब भी कहीं ना कहीं सायरा बानू जी को अपना दिल दे बैठे थे। फिर दिन कुछ ऐसा था, ये
अपनी ऑटोबायोग्राफी में सायरा बानो जी ने बताया है कि कुछ ऐसा दिन था कि जब दिलीप कुमार साहब की कॉल आई तो ये बहुत ही नाराज़गी में इन्होंने बात की सायरा बानो जी ने दिलीप कुमार साहब से, और बोला क्या मम्मी से बात कराऊं इस तरह से। तो कहा नहीं, तुमसे बात करनी है मुझे, और आप बहुत अच्छी लग रही थी बर्थडे वाले दिन, मतलब इस तरह से उनकी तारीफ़ की। और उसके बाद में जो है उन्होंने मतलब ये कहा भी कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने जो है फिल्मों में काम करने से तुम्हारे साथ में मना कर दिया इसलिए। खैर इस तरह की जो भी बातें हुई, फिर उन्होंने जो सायरा बानो जी की मम्मी से बात की सायरा बानो को अपने साथ ले जाने के लिए आउटिंग पे कहीं पर। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो सायरा बानो जी की जो मदर थी और दिलीप कुमार साहब दोनों को करीब लाने में, सायरा बानो जी और दिलीप कुमार को जो करीब लाने में उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सोचा होगा कि राजेंद्र कुमार जो कि एक शादीशुदा है, उनके साथ में उनकी बेटी थोड़ा सा अटैच हो रही है, तो शायद ये भी बात कहीं ना कहीं हुई होगी, उन्होंने दिलीप कुमार साहब जी को बोला होगा समझाने के लिए। तो उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी को करीब लाने में। फिर हुआ कुछ, ये इधर ही अपनी शूटिंग करके आती थी, उधर राम और श्याम की शूटिंग चल रही थी। तो जब वो फ्लाइट से बॉम्बे आते थे और उसके बाद में फिर इनको कहीं डिनर पर ले जाते थे और फिर दोनों में इस तरह से मुलाकातें बढ़ी। और उसके बाद में जो है फाइनली एक कुछ मीडिया सोर्सेस के हिसाब से ये बात निकल कर आती है कि दिलीप कुमार साहब जी ने कुछ इस अंदाज में समझाया कि मतलब तुम राजेंद्र कुमार से मतलब दूरियां रख लो, और क्योंकि जो है तुम वो शादीशुदा हैं और अगर तुम उनसे शादी करती हो तो एक सौतन कहलाओगी, कुछ इस तरह की बात दोनों में हुई। और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि तुमसे तो कोई भी शादी कर सकता है। तो सायरा बानो जी ने कुछ इस तरह से बोला, आप करेंगे मुझसे शादी? तो तब उन्होंने फिर हामी भरी कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये ऑथेंटिसिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कहीं से सुनने में आया था तो मैंने बता दिया। लेकिन जो इन्होंने खुद जो बताया है सायरा बानो जी ने, वो ये बताया कि उसके बाद फिर फाइनली दिलीप कुमार साहब ने उनको जो है शादी के लिए प्रपोज किया था और उनकी माँ से फिर शादी के लिए बात की, और उसके बाद उनकी जो है जो मम्मी थी वो भी शादी के लिए राजी हो गई। और फाइनली उनकी शादी 1966 में चोरी छुपे, कुछ लोग कहते हैं कि चोरी छुपे पहले शादी की थी, बाद में फिर उन्होंने ऐलान किया था, क्योंकि उस टाइम पर जो है जो इनकी एज जो डिफरेंस की वजह से काफ़ी लोगों ने इनके रिश्ते को क्रिटिसाइज़ किया था। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये शादी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जी हाँ, कुछ यही चीज़ हमारे दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी की भी ज़िंदगी में हुई। शादी तो उनकी हो गई, लेकिन उसके बाद में जो उनकी जो बच्चे की ख्वाहिश थी वो अधूरी रह गई, उनको कोई भी औलाद नहीं हुई। एक्चुअली में सायरा बानो जी प्रेग्नेंट तो हुई, 8 मंथ की प्रेगनेंसी में उनका मिसगैरेज हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट कर बिखर गए दोनों ही लोग। और उसके बाद में उन्होंने दोबारा फिर इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर वाले की यही मर्ज़ी है, ऊपर वाला यही चाहता है। तो उसके बाद में जिस तरह से हर स्टोरी में कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर आता है, उसी तरह से इस रियल स्टोरी में जो इनकी दोनों की लव स्टोरी थी उसमें भी एक ऐसा ही तूफ़ान आया, एक ऐसा ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ आया। हुआ कुछ यूँ कि 1981 में दिलीप कुमार साहब जी ने अस्मा नाम की एक लेडी जो कि पाकिस्तानी लेडी से शादी कर ली थी, और 1981 से लेके 1983 तक वो उनके साथ में 2 साल तक उनके साथ में रहे। और हुआ कुछ यूँ था कि हैदराबाद में किसी क्रिकेट के दौरान जो है वो अस्मा से मिले थे, और दिलीप कुमार साहब की जो सिस्टर थी फौजिया और सईदा, वो अस्मा की फ्रेंड्स थी, और उन्होंने ही अस्मा से दिलीप कुमार साहब को इंट्रोड्यूस करवाया था। और पहले दिलीप कुमार साहब ने ऐसा समझा कि जैसे कि और मेरे फैंस हैं, और उसी तरह से अस्मा भी मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है, लेकिन रिश्ता कुछ इस तरह से आगे बढ़ा कि दोनों से जो है
फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई और उसके बाद में दोनों करीब आ गए। हालांकि आसमा पहले से शादीशुदा थी और 3 बच्चों की माँ थी और ये जिक्र दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है, किया है ये जिक्र उन्होंने। और उन्होंने ये बोला है कि ये जो 2 साल थे, ये जो इंसिडेंट था वो बहुत ही भयानक था हमारे और सायरा के लिए, और हम इन बुरी यादों को भूल जाना चाहते हैं, इन्हें याद नहीं करना चाहते हैं। और लेकिन ऐसा हुआ कि जाहिर सी बात है, जब सच्चे प्यार में जो शिद्दत होती है और जो मोहब्बत होती है, वो ये सच्चे प्यार की ही ये निशानी थी कि दिलीप कुमार साहब का दिल नहीं लगा सायरा बानो जी के अलावा, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस पलट के सायरा बानो जी के पास आए। उन्होंने माजरत की और सायरा बानो जी ने भी सच्चे दिल से उनको माफ़ कर दिया और फिर फ्यूचर में कभी भी उनको किसी तरह का कोई ताना नहीं दिया, कोई टॉर्चर नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये इससे ये साबित होता है कि सायरा बानो जी किस हद तक दिलीप कुमार जी से मोहब्बत करती थी, वो कितनी ज़्यादा डिवोटेड थी उस वक्त भी और आज भी। आज भी उनकी डेथ के बाद में जिस तरह से वो उनके लिए रोती हैं, जिस तरह से उनके शोज़ में हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी भी शो में वो जाती हैं तो दिलीप कुमार का जिक्र करती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। और जिस तरह से उनकी बीमारी के वक्त जो है सायरा बानो जी ने उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, उनकी खिदमत की, वो एक मिसाल है। वाकई में मतलब जितनी तारीफ की जाए सायरा बानो जी की वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। और आज भी उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली बताया कि उनको लगता ही नहीं है कि दिलीप साहब उनसे दूर गए हैं, उनको लगता है वो उनके आसपास ही मौजूद हैं और वो उनके ख्यालों में ही जीती हैं और उनको रोज़ाना याद करके ही सोती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये लव स्टोरी जो कि 54 इयर्स तक चली और आज भी वो मोहब्बत करती हैं उनसे, दिलीप कुमार साहब से, और आज भी वो उनके लिए तड़पती हैं। तो इस लव स्टोरी को मेरा दिल से सलाम। और आप लोग भी जानते हैं जिस तरह से ये लव स्टोरी की चर्चा होती है। तो आज मेरा मकसद यही था कि इतनी जो अजीम शख्सियत, जो दोनों की मोहब्बत है, जो लव स्टोरी है, जिन लोगों को नहीं पता है तो बताई जाए। तो आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।